मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक्रम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो। दर्शन आचार्य देव की जय हो। भूत बली जी महाराज की जय हो। पुष्पदंत महाराज की जय हो। द्वाद सांगमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। बंधुओं, बहुत ही मंगलमय दिवस है आज का। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी का पावन दिवस है और शुभ संध्या है आज 26 मई मंगलवार 2020 की पावन संध्या है। और विशेष अवसर एक और है, आज श्री धर्मनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव का पावन दिवस है। बंधुओं, आप सभी को पता ही है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान हमने सबने मिलके, पूरे भारत ने और पूरे विश्व के लोगों एक जो 65 दिन से प्राकृतिक आपदा को झेला हुआ है, इसी समय हमने शासन नायक महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, आदिनाथ जयंती मनाई, रामनवमी मनाई, हनुमान जयंती मनाई, ऐसे बड़े बड़े पर्व मनाए। और विधि का विधान था, शायद केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका था कि ऐसी परिस्थिति बनना ही है 2020 में। और इसी दौरान हमने आदरणीय हमारे श्रेणिक भैया के साथ में 41 विद्वानों से, शासकीय अधिकारियों से हमने चर्चा करके, परिचर्चा करके लोगों में संयम और धैर्यता प्रदान हो, करुणा दान कैसा हो, ये सब बातें हमने इसके पहले करी। और चूंकि आप सबको विदित है कि कल ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, श्रुत पंचमी महामहोत्सव के पावन पर हम ये पुनः परिचर्चा को यहाँ प्रारंभ किया। और हमने कल अंकुर जी शास्त्री दूरदर्शन भोपाल से चर्चा करी और आज हमारा सौभाग्य पुनः मिला है, हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक भैया जबलपुर में जो विराजते हैं, युवाओं के लिए विशेष प्रेरणा देते हैं। इसके साथ में नित्य नए स्वाध्याय के माध्यम से जन जन को जिनवाणी माता का रसास्वादन कराते हैं। तो आज की हम विशेष रूप से परिचर्चा करेंगे श्रुत पंचमी महामहोत्सव को लेके कि ये श्रुत की परंपरा जिन शासन में कब से चली और जो हमारे पास आज साक्षात माँ जिनवाणी विराजमान है, इसके प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है, स्वाध्याय के प्रति क्या दायित्व बनता है, साथ में हमारी युवा पीढ़ी और नए नए जिन शासन सेवक हमारे जितने विद्यार्थी हैं, वो जिनवाणी को कैसे हृदयंगम करें पाठशाला के माध्यम से, विद्वत्व के माध्यम, ऐसी सारी चर्चा आज हम करेंगे। हम सबके प्रिय परम आदरणीय श्रेणिक भैया जो जबलपुर में विराजते हैं, मध्य प्रदेश की संस्कार जानी है, उनसे उसके पहले मैं माँ जिनवाणी को नमन करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करूंगा। हे जिनवाणी भारती तो है जपू जिन रैन, जो थारो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। इसी पवित्र भावना के साथ द्वाद सांग में जिनवाणी माता को नमन करते हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर, जहाँ हमारे तत्व रसिक जिनवाणी स्वाध्याय प्रेमी हमारे साधर्मी बाल ब्रह्मचारी आदरणीय श्रेणिक भैया हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज 26 मई की पावन संध्या पर चलते हैं जबलपुर और आदरणीय श्रेणिक भैया के श्रीमुख से माँ जिनवाणी का महत्व, श्रुत पंचमी का महत्व और इस पावन श्रुत पंचमी जो कि कल हम सब मिलके मनाएंगे भक्ति भाव पूर्वक। छिंदवाड़ा नहीं, जबलपुर नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के तत्व पिपासु जिनवाणी स्वाध्याय रसिक समाज इसे मनाएंगी। सारी चर्चा करेंगे अपन आदरणीय श्रेणिक भैया से। तो चलिए चलते हैं संस्कार धानी जबलपुर। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र देव की। छिंदवाड़ा से दीपक राज जैन बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र देव की। हाँ भैया, कैसा चल रहा है स्वाध्याय वगैरह? बस अनवरत रूप से इसी कार्य में लगे हैं, क्योंकि इस कली काल में जिनवाणी का ही सहारा है। और जब संकट काल चल रहा है वर्तमान में, जब हमें देव से भी दूरी बनाने को लिए कहा गया है, जिन मंदिर भी बंद हैं, तब एक माता तुल्य सहारा देने के लिए जिनवाणी ही उपलब्ध है। और आज हम बहुत सुंदर चर्चा के लिए यहाँ पर
चर्चारत हैं। जी कल हम बहुत सुंदर पर्व मनाने जा रहे हैं, जी। जो कि सचमुच हमारी माँ के जन्मदिन का पर्व है। वाह। और माँ ना हो तो बच्चे की उत्पत्ति ही असंभव है, जी और बच्चे को लालन पालन करके जो योग्य बनाती उसे माँ ही कहते हैं। वाह। एक छोटा सा मंगलाचरण करके हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जी भाई साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। सचमुच एक पिता होते, वो एक बच्चे को भी नहीं पाल पाते, लेकिन एक माँ होती है वो 10-10 बच्चों को पाल लेती है। माँ सचमुच धरती को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, वो सबका भार झेल लेती है। जी ऐसे ही ये जिनवाणी माँ है, जो सचमुच इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर का विरह है। जहाँ भावलिंगी संतों की दुर्लभता है, वहाँ पर सदा हमारे घरों पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे वचनों पर, हमारे हृदयों पर विराजमान रहती है। ऐसी माँ जिनवाणी का प्रताप है, जो आज हम सब इतना बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सचमुच यदि हम परिदृश्य से जिनवाणी को विलोपित कर दें, गायब कर दें, तो जरा कल्पना करके देखिए हमारा जीवन कितना निकृष्ट और कितना निम्न स्तर का हो जाएगा। सचमुच आज हमें जो बोलने, बताने, सोचने, समझने की शक्ति जागृत हुई है, इसमें यदि कोई मूल में सबसे अधिक निमित्त भूत है तो वो माँ जिनवाणी ही है। जी और सचमुच माँ जिनवाणी आज तक हमें हमारा वैभव, हमारा परिचय देती आई है। जी हमारा सौभाग्य कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि उसका परिचय भी आप सबको कराने के पद पर विराजमान हुए। ये सब उस जिनवाणी का ही प्रताप है। सचमुच श्रुत पंचमी पर्व, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की तिथि, उसकी पूर्व संध्या, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज का दिवस इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया और जिनवाणी पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। जी सचमुच श्रुत कहते हैं जिनवाणी को, और इसको देवता भी कहते हैं, श्रुत देवता, जी और जिनवाणी माता भी कहते हैं। एक श्रुत का दूसरा अर्थ होता है सुनना। जी तो जब पूर्व में दिव्य देशना खिलती थी, तीर्थंकर प्रभु साक्षात विराजते थे, और वर्षों बरस एक एक नगर, गांव गांव, जहाँ जहाँ योग्य जीव होते थे, पात्र जीव होते थे, वहाँ समूसरण सहित बिहार होता था भगवंतों का। जी और उनके मुखारविंद से कहो या उनके सर्वांग से जो देशना खिलती थी, उसी का रसास्वादन सब लोग करते थे। लेकिन कालांतर में तीर्थंकरों का विरह प्रारंभ हुआ, पंचम काल का पदार्पण हुआ, और फिर दिव्य देशना खिलाने वाले जीव तो चले गए, पर उसके बावजूद भी केवली हुए, श्रुत केवली हुए, अनुबद्ध केवली हुए। तो यह है श्रुत की धारा, जो कि करने के माध्यम से, सुनने सुनाने के माध्यम से अनवरत चलती थी। भव्य जीवों के कर्ण द्वार से जाकर उनके हृदय को आंदोलित करती रहती थी। लेकिन महावीर स्वामी के जाने के लगभग 500-600 वर्ष तक तो ये सब क्रम चलता रहा। लेकिन अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी का इस भारत से पदार्पण हुआ, उनका यहाँ से देवलोक गमन हुआ, और उसके बाद ये परंपरा टूट गई, क्योंकि जीवों को इतना याद ही नहीं रहता था, इतना पता ही नहीं रहता था। तो अंतिम श्रुत केवली द्वादशांग के धारी भद्रबाहु स्वामी हुए। कालांतर में फिर द्वादशांग का ज्ञान तो ना बचा, लेकिन उसके किसी एक अंग का, किसी एक पार्ट का ज्ञान हुआ। उसी धारा में चलते चलते हमारे धरसेनाचार्य, उन्हें भी एक अंग के कुछ पार्ट का ज्ञान था, जो कि करणानी योग से रिलेटिव था। और उन्हें एक दिन रात्रि में विश्राम के समय, वैसे तो मुनिराज भूमाई पिछली रहन में कछु शय्या निकासन करें,
तो अभी उनको एक हल्की सी निद्रा लगी तो एक विकल्प सता गया कि मेरे भी अब देवलोक गमन का समय आ गया है, समाधि का समय आ गया, और कालांतर में मेरे पास जो ज्ञान है वह भी मेरे साथ चला जाएगा और आगे जो जीव आएंगे उनको ये ज्ञान भी नहीं होगा। तो क्यों न इस जिनवाणी को अजर अमर करने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो उन्हें ऐसा लगा कि इसको हम लिपिबद्ध क्यों ना करें। तो उन्होंने उसके हेतु से 2 योग्य मुनिराजों को, धारा नगरी में उस समय सम्मेलन चल रहा था, मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि दूसरी प्रयोजन परक बातें अधिक करनी है, तो शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने उस धारा नगरी में जहाँ यति सम्मेलन चल रहा था वहां से 2 योग्य मुनिराजों को बुलाया जिनके नाम नरवाहन और सुबुद्धि थे। वो दोनों आए और फिर गिरनार में जहाँ पर धरसेन स्वामी विराजमान थे नमन किया। उन्होंने कुछ मंत्र दिए, उन्होंने मंत्रों में कुछ कमती और बढ़ोतरी करी ताकि इनकी प्रज्ञा को नापा जा सके। और वहाँ देवियां प्रकट हुई, फिर वो सब चर्चा आपके सबके ज्ञान में है। और उन्होंने वो मंत्र को सुरक्षित और स्पष्ट कर आचार्य परमिष्टि के पास लेकर आए। उन्होंने उनकी बुद्धि की प्रखरता और विनय विवेक को देखा तो वो समझ गए कि इन्हें जिनवाणी सौंपी जा सकती है। और उन्होंने वहां पर उनको जो उनके पास द्वादशांग के एक अंग के किन्हीं अंशों का ज्ञान था उसको उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को समझाया, उनको वो ज्ञान दिया। और उन मुनिराजों ने जिनवाणी को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। और भूतबली पुष्पदंत आचार्य उनमें से किन्हीं एक आचार्य का देह वो लोग गमन हुआ, फिर दूसरे स्वामी ने उसको पूरा किया। और इस प्रकार से ये जो आज की तिथि आ रही है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, इस तिथि पर उनका वह ग्रंथ पूरा हुआ था जिसको हम सब सठखंडागम के नाम से जानते हैं। और वह नगरी अंकलेश्वर नाम की नगरी जो गुजरात में है, भरूच के पास में, वहां पर ये कार्यक्रम हुआ था। तो उन्होंने उसको सिर माथे रखकर, और जो भी साधर्मी रहे होंगे उन्होंने उसकी आज पूजा की थी। और प्रथम वह जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी। तो आज सचमुच जिनवाणी की पूजा का दिवस है। जिनवाणी को सिर माथे रखकर उसके प्रति अहोभाव और उपकार प्रकट करने का दिवस है। तो वह दिवस, वह परंपरा उस दिवस से प्रारंभ हुई और आज तक अनवरत रूप से चल रही है। उस समय तो प्रथम श्रुत स्कंद लिखा गया, बाद में कसाय पौड़ी ग्रंथ भी लिखा गया, फिर द्वितीय श्रुत स्कंद हमारे कुंद कुंद स्वामी भगवान ने, जिन्हें ज्ञान प्रभात पूर्व का ज्ञान था, और उन्होंने अध्यात्म की धारा पर 5 परमागमों पर लेखन की श्रृंखला चालू की थी। उस बीच भी कालांतर मुनिराज होते रहे, नए नए शास्त्र लिखे जाते रहे और ये धारा आज तक अनवरत रूप से चलती रही। लेकिन उनमें भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मैं ज्यादा विस्तार तो नहीं करता, पर ऐसा बताते हैं आज कुंद कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे, लेकिन आज सिर्फ 8 पाहुड़ उपलब्ध हैं। बाकी के पाहुड़ न जाने कहाँ खो गए, जमी जोध हो गए, जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। न जाने कितने उतार चढ़ाव के बाद आज हमें जिनवाणी उपलब्ध है। ऐसा बताते हैं कि मुगल काल में सैकड़ों हजारों जिनवाणियों की होली जलाई गई। यहाँ तक कि एक राजा तो जिनवाणी के कागजों को जलाकर ही पानी गर्म करके नहाता था। आप कल्पना कर सकते हैं, नालंदा के अंदर में 6 महीने तक वहां पर ऐसा आता है कि 7 माले या कितने माले की, 21 माले की वह उस समय एक लाइब्रेरी थी। वो मुगल शासकों ने उस पर हमला किया और उस लाइब्रेरी में आग लगाई तो 6 माह तक आग जलती रही। आप सोच सकते हैं हमारी जिनवाणी लिखी गई, उसे किस प्रकार नष्ट किया गया, और नष्ट करने के बाद फिर भी हमारा कुछ भाग्य था तो आज वो हमारे पास आकर उपलब्ध है। और ये कोई काम आसान नहीं था। आज के जैसे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे। पहले तो वो ताड़ के वृक्ष होता था, ताड़ का उसका जो पत्ते होते थे सूखे सूखे, उन पर दिगंबर मुनिराज जो पहने पहने कांटे होते हैं उनके माध्यम से छेद कर करके एक एक गाथाएं लिखते थे।
और उनको छेद करने में पीछे उंगली लगानी पड़ती थी, तो न जाने एक शब्द लिखने में कितनी बार उंगली में छेद होते थे। जी। और वो छेद होने के बाद में जो उनकी उंगलियों से खून बहता था, वो खून पत्तों के पीछे से लग जाता था उनमें, और मानो उससे वो अक्षर दिखते हो। ऐसा इस तरह से हमारे आचार्यों का बलिदान रहा है। और उन्होंने बहुत परिश्रम करके अपने कुंद कुंद आचार्य को तो वक्र ग्रीवाचार्य बोलते थे। वक्र उनकी ग्रीवा, उनकी गर्दन वक्र हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी 5 परमागम लिखते लिखते। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि आचार्यों के उपकार को, आचार्यों के परिश्रम को, आचार्यों की करुणा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। तो यह परंपरा लगातार चलती रही, बीच में शासक बदलते रहे, जैन दर्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। बड़े बड़े सुंदर गंधहस्ती महाकाव्य समंत भद्राचार्य की रचना है, काल कवलित है, पता नहीं कहाँ गई। ऐसे कितने कितने ग्रंथ हैं जो आज हमें उपलब्ध नहीं है। सोचो यदि उनमें आग ना लगाई गई होती, यदि उनमें उनकी होली न जलाई गई होती, तो आज हमें और अधिक शास्त्र उपलब्ध होते। पर ऐसा नहीं कि आज हमें शास्त्र उपलब्ध नहीं है, आज भी सैकड़ों की मात्रा में शास्त्र उपलब्ध हैं। और हम सबके भाग्य से कुंद कुंद आचार्य के जाने के बाद अमृत चंद्राचार्य आए, जयसेनाचार्य आए, और भी आचार्यों की सतत परंपरा चलती रही। समंत भद्र स्वामी आए, उमा स्वामी आए, सबने अपनी अपनी विधा पे, नेमिचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे महापुरुषों ने ढेर सारे जिनागम लिखे। और हमारे भाग्य से आज 5 परमागम सुरक्षित हैं, 60 खंडागम सुरक्षित हैं, रत्नकंड सावकाचार्य सुरक्षित है, उमा स्वामी का मोक्षमा प्रकाशक सुरक्षित है, नेमिचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती के गोमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड सब सुरक्षित हैं। और इसके बावजूद भी इन पर टीका करने वाले आचार्य पैदा हुए। उन आचार्यों के बाद में बहुत से उत्कृष्ट विद्वान पैदा हुए, टोडामेजी साहब जैसे, जिन्होंने इन ग्रंथों पर भी लेखनी करी, साथ में मोक्षमा प्रकाशक जैसे अद्वितीय रचना हमें प्रस्तुत करके दी। तमाम जिनवाणी उपलब्ध होने के बावजूद भी आज बहुत दुख की बात है कि हम पढ़ते नहीं, हम स्वाध्याय नहीं करते। आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति किसी पुराने किले पर घूमने जाए और एंशिएंट जगह हो, बहुत प्राचीन जगह हो, तो वो यूं चक्कर लगाकर चला आता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता इसमें क्या है क्या नहीं। लेकिन यदि वो कोई एक गाइड को लेकर जाए तो वो गाइड बताता है जब एक एक चीज, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ ये रहस्य, अच्छा यहाँ ये रहस्य, अच्छा यहाँ ये रहस्य। अरे आप बिना गाइड के एक किला आंखों से देख तो सकते हो, पर उस किले को जान नहीं सकते। ऐसे ही यदि ये जिनवाणी ना हो तो हम अंधे हो जाएं, अंधे, हम बहरे हो जाएं, हमारी दशा उस अज्ञानी जैसी हो जाए जिसको अपना नाम भी ना पता हो। जैसे वहाँ एक गाइड की कीमत है, ऐसे यहाँ पर जिनवाणी की कीमत है पग पर। अरे कोई ऐसा अज्ञानी होवे, मूर्ख हो, रेलवे स्टेशन पर जाए, 10 प्लेटफॉर्म हो, उसे अकल ही नहीं कि भैया कहाँ जाना है, कि हमें नहीं पता है कहाँ जाना है। तो कौन सी ट्रेन में बैठोगे, कि पता नहीं भैया कौन सी ट्रेन में बैठेंगे। तुम कहाँ से आए हो, कि हमें नहीं पता भैया। तुम कौन हो, कि हमें नहीं पता। तो पूरी दुनिया को उस पर तरस आती है कि देखो इसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। और यदि उसके पास समुचित ज्ञान होता तो वो भटकता भी नहीं। ऐसे ही हमारे पास जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, हमारी दशा में भी, हमारे जीवन में भी अज्ञान में ऐसी ही दशा होगी। इसलिए भाई नहीं भटकना हो, नहीं अटकना हो, नहीं चतुर्गति के धक्के खाने हो, नहीं पंच परावर्तन में फिरना हो, तो जिनवाणी उठाओ, जिनवाणी को हृदयंगम करो, जिनवाणी को आत्मसात करो, खूब पढ़ो, सबको पढ़ाओ। जिनवाणी की पूजा का अर्थ सिर्फ अर्घ्य चढ़ाना नहीं होता। जिनवाणी की पूजा का अर्थ होता है उसे अपने सिर माथे रखकर उसके अनुसार जीवन जीना। कोई व्यक्ति अपने पिताजी की
प्रति विनय रखता है, उन्हें पूज्य पिताजी कहता है, तो इसका जी। अर्थ ये नहीं होता कि वो रोज जाकर उनको अर्घ्य चढ़ाए। अरे इसका अर्थ तो होता है कि पिताजी की मर्जी के खिलाफ एक काम ना करे, पिताजी की इच्छा के विपरीत एक परिणमन ना करे, तो उसको कहते हैं, इसको अपने पिता के प्रति बहुत पूज्यता है। ऐसे ही जिनवाणी को पूजने का अर्थ है, जो जिनवाणी में लिखा है उसे आत्मसात करो, उसे जीवन में अपनाओ, उसके अनुसार जीवन जियो। छोटा सा जीवन है भैया, छोटा सा जीवन है। पंच परावर्तन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 84 लाख योनियां बहुत बड़ी हैं। एक एक जीव धक्के खा रहा है, एक एक जीव कष्ट उठा रहा है। अभी ये गर्मी पड़ रही है, कैसा लगता है हम धरती पर पैर नहीं रख सक रहे। वो बंदरों की क्या दशा होती होगी जो छतों पर बैठे रहते होंगे। उन पशु पक्षियों के सोचो वो कहाँ पैर रखते होंगे। हम तो बच जाते हैं, हम तो धूप से छिपने के लिए घर है, वो कहाँ जाते होंगे। उन्हें कौन आश्रय देता होगा, उनको भूख प्यास लगती होगी तो कौन उन्हें पानी देता होगा, भोजन देता होगा। भाई इसलिए अपने ऊपर करुणा करो। बहुत जिनवाणी उपलब्ध है, हर तरह की जिनवाणी उपलब्ध है, खूब स्वाध्याय करना चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व मनाने का तो यही उद्देश्य है। इसलिए जिनागम को सिर माथे रखो और इसकी खूब विनय करो। चाय जहां मत फेंक दो, चाय जैसी मत रखो, चाय जिन हाथों से मत उठा कर फेंको। कहीं भी रख दिया, कहीं भी उठा दिया, कुछ भी कर लिया, इससे हवा करने लगे, इसके ऊपर दूसरी चीज रख दी। अरे कोई अपनी माँ के ऊपर हाथ पैर रखता है क्या? कोई अपनी माँ के ऊपर वजन रखता है क्या? इसलिए इसकी बहुत विनय करो, इसकी बहुत संभाल करो। अरे एक बिना माँ का बच्चा, अभी 2-3 दिन पहले पेपर में फोटो था यहाँ, वो एक माँ खत्म हो गई यूपी में और उसका 1.5 साल का बच्चा उस माँ की गोद के पास बैठा बिलख रहा है, मम्मी उठो मम्मी उठो। और वो मजदूर की वाइफ थी, गाड़ी पलटा खाई, वो गिर गई। अब सोचो वो बच्चा जो बिना माँ का था, उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। यदि हम भी बिना जिनवाणी माँ के रहे, बिना सम्यक ज्ञान के रहे, तो हम भी अनाथ हैं। हमें कोई नहीं बताएगा, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देगा। अरे एक अंधेरी रात में किसी रास्ते पर चलो और आपको प्रॉपर रास्ता ना पता हो, वो कोई व्यक्ति बीच में ना मिले, तो कहाँ जाओगे तुम, किस रास्ते में चले जाओगे। ऐसे ही प्रभु इस पंच परावर्तन रूपी अंधेरी रात में, 4 गति रूप अंधेरी रात में, यदि ये जिनवाणी हमें हमारा मार्ग नहीं बताएगी तो हमारी क्या दशा होगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये जिनवाणी मिल गई है। इसलिए भैया इसको सिर्फ मंदिरों में सजाओ नहीं, इसे अपने जीवन में सजाओ, इसके अनुसार सोचो, इसके अनुसार परिणमित हो। आपको बहुत आनंद आएगा, आपके जीवन में बहुत खुशबू फैलेगी। देखो आज कोरोना महामारी है, आखिर विदेश में भी लोग वही बात तो कह रहे हैं जो हमारी जिनवाणी में लिखी रहती थी। भैया हाथ धोकर भोजन करो, भैया कपड़े बदल कर भोजन करो, भैया बाहर से आए हो तो पहले नहा धो लो, भैया सब्जियां धोकर खाओ। देखो भैया चाय जिसके मुंह मत लगो, चाय जो चीज चाय जहाँ उठाकर ऐसे ही मत खाने लगो। तमाम शुद्धता की बातें वो लोग कर रहे हैं जो हमारी जिनागम पहले से ही कह रहा है। अब एक एक जीव तड़प रहा है, उनके पास कोई समाधान नहीं है। हमारे पास हर चीज के समाधान है। वो समाधान किसने दिए? जिनवाणी माँ ने दिए। इसलिए भाई बहुत मुश्किल से मिली है जिनवाणी, सबको नहीं मिलती। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, आज रावण 7 सागर के लिए नरक चला गया, कोई 2 शब्द सुनाने वाला नहीं है। आज एक जीव यहाँ से छिटक कर त्रियंच गति में चला जाता है, अनंत अनंत काल तक उसे कोई बताने वाला नहीं है। कौन बताएगा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। एक बार जीव निगोद पहुंच जाता है, श्वास के 18वें भाग में जीता मरता है, कौन उसे वापसी कराए। एक बार जीव नरक चला जाता है। ये गर्मी हो गई 46 डिग्री की, 47 डिग्री की, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही।
और वहाँ मेरू जैसे लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता होती है। जी मैं आज सोच रहा था दीपक जी कि जी अपन तो ये सोचते हैं भैया गर्मी है, चलो 4 दिन बाद चली जाएगी, 6 दिन बाद चली जाएगी। जी भाई वहां तो जीवन में कभी नहीं जाएगी गर्मी, ओहो बनी ही रहेगी, वही रहना पड़ेगा तुम्हें। जी यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होता तो व्यक्ति आत्मघात कर लेता है, लेकिन वहां हम्म तो आत्मघात की भी गुंजाइश नहीं है। हम्म इसलिए इस श्रुत पंचमी में जिनागम को पढ़ने की प्रतिज्ञा लो। जी अभी भी चालू नहीं की हो तो प्रतिज्ञा लेकर चालू करो। देखो, जी हमें ऐसा लगता है कि अन्य शासकों ने जिनवाणी जलाई है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं से मिटा रहे हैं। जी यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो ये तो वैसे ही मिट जाएगी। जी जी घर पर कोई सामग्री, कोई गाड़ी खड़ी होती है, आप साल भर नहीं उठाओ तो वो तो वैसे ही चलने लायक नहीं बचती है, बराबर और एक आध साल और नहीं उठाओ तो वो तो खटारा हो जाती है, जी जी टंकी उसकी खराब हो जाती है, टंकी में जंग लग जाती है। ऐसे ही प्रभु ये जिनवाणी आप नहीं उठाओगे, नहीं पढ़ोगे, जी इनके रहस्यों को नहीं समझोगे, नहीं समझाओगे, तो ये तो वैसे ही रखी रखी खराब होती जाएगी, वो चली जाएगी। जी एक गुरुदेव श्री थे, उनको क्या उत्साह था तो उन्होंने संगमरमर के पाटियों पर जिनवाणी लिखा दी, वाह ताकि भविष्य में कभी किसी अनायास घटना से, कोई प्राकृतिक आपदा से ये शास्त्र गल जाए, जल जाए, तो अभी जिनवाणी न मिटे। जी कितने परमागम मंदिर बन गए पूरे देश में, जी जी दीवालों पर लिखा दिया गया। इसलिए मेरे भाई बहुत मुश्किल से ये जिनवाणी आई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने उतार चढ़ाव के बाद में आई है, जी भाई साहब कितनी मुश्किल से आई है, कितने आचार्यों ने कितना समर्पण दिया है। आपको पता है कि कुंद कुंद आचार्य एक गाथा लिखकर उसे एक कोटर में रख देते थे, फिर आगे विहार कर जाते थे, फिर जी। दूसरी गाथा लिखकर दूसरे कोटर में रख देते थे, फिर विहार कर जाते थे। वाह वो कौन से भव्य जीव होंगे जिन्होंने वो एक एक पाने, एक एक पत्र इकट्ठे कर करके संजो कर रखे होंगे। जी वो जी जी कौन से जीव होंगे जिन्होंने उनको इस तरह से क्रमिक रूप से लिपिबद्ध कर दिया होगा। जी वो कौन जीव होंगे जिन्होंने उसे सजाकर समयसार के रूप में प्रस्तुत कर दिया होगा। हम सोचें कैसी कैसी परिस्थितियां थी, ये जैन कुल, ये जैन धर्म कैसे बचा है। जी आखिर वो हमारे तारण स्वामी के समय में जी जब जी भगवंतों पर हमले होने लगे, मूर्तियां तोड़ी जाने लगी, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में, तो उन्होंने जिनवाणी को ही जी आदर्श प्रस्तुत किया और जी जिनवाणी के माध्यम से उसे सुरक्षित किया और जी जैन दर्शन को गति प्रदान करी। जी जी मैं सच कहता हूँ, भगवंत से तनिक भी कम उपयोगिता और कम उपकार जिनवाणी का नहीं है। जी बाबा हर दर्शन का साहित्य दर्शन को फॉलो करता है, दर्शन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल आप सठ दर्शन की अध्ययन करते हो तो पता चलता है वैष्णव में क्या है, शैव में क्या है, हिंदू में क्या है, जैन में क्या है, ईसाई में क्या है। मतलब जी जिनवाणी का कितना बड़ा रोल है। जी इसलिए इतनी दुर्लभता से आई हुई जिनवाणी को खूब आत्मसात करो। हर 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 प्रकार का समाधान है उसमें। जी भाई हमने उससे दूरी बनाई है। अरे हम्म, क्या ज्योतिष, क्या पामिस्ट्री, सब है जैन दर्शन में। जी 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 लेकिन जैन दर्शन इन बातों पर ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाता क्योंकि जी उसको मुक्ति इष्ट है, मुक्ति अभिष्ट है। जी हमें कैसे उठना, हमें कैसे बैठना, हमें क्या खाना, हमें क्या नहीं खाना, हमें किन के बीच में रहना, किन के बीच में नहीं रहना, इन जी तमाम बातों को बताता हुआ हमारा चरणानी योग है। जी हमें कैसे परिणाम रखना है, किन परिणामों से क्या फल मिलता है, कौन से परिणाम का कैसा कैसा विचित्र फल आता है, जी अच्छे परिणामों का अच्छा फल आता है, ये हमारा चरणानी योग बताता है। जी हमें कैसे जीवन जीना है, महापुरुषों की जीवन शैली कैसी होती है, जी कैसे पुण्य पाप के उतार चढ़ाव आते हैं पर समता नहीं खोई जाती, जी कैसे जीव जीवन जीते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं, कैसे जीव जीवन जीते हुए नरकों में जाते हैं, उन तमाम बातों का हमारा प्रथमान योग बताता है। जी और हम हैं कैसे, हमारा वैभव कैसा है, हम में और भगवान में तनिक अंतर नहीं है। जी जी क्षमा द्रव्य स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं, कोई किसी को चला फिरा नहीं सकता, एक भी पर्याय में परिवर्तन करना असंभव है। जी इन तमाम स्वतंत्रता की बातों की उद्घोषणा करने वाला हमारा द्रव्यानी योग है। जी ऐसे चारों अनुयोग से सजी हुई हमारी जिनवाणी है। जी
जैसे माता होती है ना, हम्म, वो बच्चे को, छोटे से बच्चे को बड़ा करती है, सजाती है, पुचकारती है, दूध पिलाती है, तैयार करती है, उसकी गंदगी सफाई करती है। ऐसी हमारी जिनवाणी माता है। वाह वाह कुंद कुंद सा थारा बेटा, वाह भगवान। दुखड़ा सारे जग का मेटा, राचो समय को सार, थारी तो जय जयकार, मरी माँ जिनवाणी, थारी तो जय जयकार। जय हो जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। इसलिए भैया जी एक एक क्षण इसमें लगाना। जी भैया जैसे अपनी माँ से प्यार करने वाला बच्चा माँ के आज्ञा के प्रतिकूल सोचता भी नहीं है, जी भगवान उससे पूछ के काम करता है अपनी माँ से। जी भैया मम्मा मैं यहाँ हुआ हूँ, मम्मा मैं ये खा लूं। जी ऐसे ही जिनवाणी माँ से पूछ पूछ के काम करना, जी तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। वाह लेकिन तुमने स्वाध्याय नहीं करी, हाँ तुम इसी जिनवाणी को अलमारी में सजा के पूजा बस करते रहे, तो प्रभु तुम भी मिट जाओगे और ये भी मिट जाएगी। ओहो अरे इसे जन जन तक पहुँचाओ। जी अपने बच्चों को पाठशाला भेजो, जी अपनी बहनों को जिनवाणी में लगाओ। जी अपने यहाँ छोटे बच्चे हों तो उनको विद्यालय में पढ़ने भेजो। जी हमारे अकलंग निकलंग का कैसा काल था, वाह उनके पास पढ़ने के लिए अवकाश नहीं था, उन्हें बौद्धियों के विद्यालय में जाकर पढ़ना पड़ा था। जी और आखिर एक स्याद शब्द लगाने से अकलंक निकलंक जैसे महापुरुषों में से एक निकलंक को, जिसको 2 बार के कहने मात्र में याद हो जाता था, जी अपने जी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जी हमारे भागचंद जी हुए भावदीप का कार, जी उनके सामने कोई जिनवाणी सुनने वाला नहीं था, जी उनके हृदय बहुत हिलोरें आती थी। बोले कोई बात नहीं, वो लिख कर ही चले गए कि कोई भव्य जीव आएगा तो वो जिनवाणी सुनेगा। जी इसलिए भैया पूरे घर को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को जिनवाणी से जोड़ो, खूब महती प्रभावना करो। आपके पास जो डिवाइस हो, जो साधन हो, उनसे जन जन में ये जिनवाणी पहुंचाओ। न जाने कौन सी पंक्ति किसकी कब काम आ जाए, वाह न जाने किस पंक्ति को सीख के किसकी सोच बदल जाए, जी न जाने कौन से घटनाक्रम को आधार बनाकर किसकी स्थिति बदल जाए, किसकी सोच बदल जाए। जी इसलिए भैया चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी काल हो, जी जी एक जिनवाणी के अलावा कोई शरण नहीं है। जैसे माँ के बिना बच्चा अनाथ है, ऐसे ही जिनवाणी के बिना हम सब अनाथ हैं। जी हमें एक पग चलने नहीं आ सकते थे जिनवाणी न हो तो। इसलिए भाई इसे जन जन तक पहुंचाना, और सबसे पहले आप प्रतिज्ञा लेना जी कि भैया हम घंटे भर, 2 घंटे भर जी जरूर जिनवाणी पढ़ेंगे, सुनाएंगे। जी अपने भैया घर पर कोई बुजुर्ग हो तो उन्हें प्रथमानुयोग सुनाना, जी अपने बच्चों को कहानियां सुना के ही सुलाना, जी अपने घरों पर इस जिनवाणी की अलग जगाना। जी रिश्तेदार हो तो उन्हें अच्छा साहित्य भेंट करना, कोई अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छी बुक हो तो 2-4 खरीद लाया करो। जी सबको यूं बांट दिया करो, भैया पढ़ के तो देखो बहुत सुंदर जिनागम है, बहुत सुंदर जिनवाणी है। वाह आपके पास व्हाट्सएप है तो इस पर 2 अच्छी पंक्तियां लिख दिया करो। जी भैया आपके पास में कंप्यूटर है तो अच्छी स्वाध्याय सुना दो किसी को। जी अरे मैंने तो अपने अन्ना जी को देखा है, वो जी साउथ में रहते थे, वहाँ स्वाध्याय का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, तो जी भैया खुद ही जाते थे मंदिर में, झाड़ू लगाते थे और खुद ही वहाँ जाजम बिछाते थे, खुद ही वहाँ पर पाटा लगाते थे और खुद बैठ के स्वाध्याय करने लग जाते थे हाथ पैर धोकर। जी और फिर धीरे से एक व्यक्ति आता था, 2 आता था, 4 आता था, तो जोर से पढ़ने लगते थे। ओह ऐसे कर कर के वहाँ सैकड़ों जीव तैयार किए। एक गजा बहन हुई वहाँ पे अपने कुंभोज में, जी वो आयरन लेडी थी, जी उन्होंने न जाने कितने बच्चों को तैयार कर करके स्मारक भेजा, जी कितने शास्त्री बच्चे तैयार हो गए। जी जी आज छोटे दादा की दूरदृष्टि जी 700, 800, 1000 शास्त्री तैयार हो गए। बराबर आज गुरुदेव श्री की दूरदृष्टि 5 लाख पुत्र पैदा हो गए उनके। जी आज इन ज्ञानियों की दूरदृष्टि नहीं रही होती तो ये मार्ग कैसे आगे बढ़ता, लोग कैसे सीखते, लोग कैसे समझते। बराबर इसलिए प्रभु एक बहुत पवित्र दिवस है, जी बहुत मुश्किल से हमें ये माँ मिली है,
बहुत लंबे संघर्ष के बाद चलकर बहुत काल के थपेड़े खाती हुई जी ये जिनवाणी आज हमारे हाथ में आई है। सचमुच ये हमारे हृदय में उतरे, जी हमारे जहन में उतरे, हमारी परिणति में उतरे, हम इसके अकॉर्डिंग सोचें, समझें, अनुभव करें तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा। मेरा भी मन भरा नहीं है, जी भैया जी मैंने तो अपनी तरफ से अभी सडनली बोल दिया है। जी तो जी ऐसा लगता है कि सचमुच जगत का एक एक जीव अज्ञान से दुखी है जी और सम्यक ज्ञान के अलावा कोई शरण नहीं है, और सम्यक ज्ञान देने में कोई समर्थ है इस दुनिया में तो उसको कहते हैं जिनवाणी माता। जी इसलिए सारे जीव, सारे जगत जन जिनवाणी सुने, पढ़े, समझे, अनुभव करे और जी जी भगवान बने। यही सच्ची श्रुत जयंती है, यही सच्ची श्रुत पंचमी है। ऐसी श्रुत पंचमी में हम श्रुत का अध्ययन करके पंचम गति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सत्य। भाई साहब एक बात याद आई आपकी पूजा पे से। आज मैं गुरु महाराज का ग्रंथ पढ़ रहा था, तारण स्वामी का। उनने सच्ची पूजा में एक लाइन लिखी है, पूजा पूज समाचरित। पूज्य के समान आचरण करना ही सच्ची पूजा है। कितनी गजब की बात है। और सच बात तो यही है, आप जिसे पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जीवन जिए, यही तो उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, विनयांजलि और प्रेम है। जी हमारी माँ हमसे कह के, कोई की माँ ना हो, कह के जाती गई हो कि बेटा ये मंदिर बना देना, तो हमें बनाते बनाते कितनी खुशी होती है, और बन जाए तो कितनी खुशी होती है। जी भाई साहब, ऐसे ही जो हमारी जिनवाणी हमसे कहती है, यदि हम उस तरह से जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम भी एक दिन उस दशा को प्राप्त होंगे, सिद्ध बनेंगे। अभी यही विराम लेते, फिर जय जिनेन्द्र, जय बोले जिनवाणी माता की जय। भैया एक निवेदन छोटा सा और था, 5 मिनट में समाप्त करते हैं। हाँ मित्रों, मेरे साथ जो अभी हैं आदरणीय श्रेणिक भैया जी जबलपुर से। बहुत सारे लोग श्रेणिक भैया के नाम से जानते हैं, श्रेणिक अकेला। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा। श्रुत पंचमी महामहोत्सव के पावन दिवस पर हमारे जिनवाणी के लघुनंदन है श्रेणिक भैया। आप अपना जैसे ही व्हाट्सएप खोलते हैं, आज देश विदेश में पूरे भारत में एक एक दिगंबर जैन, सभी जैन कुल में ये आपको 10 पॉइंट दिखते हैं और नीचे सिर्फ श्रेणिक लिखा जाता है। ये है हमारे श्रेणिक भैया जिनकी मंगल वाणी हमें सुबह सुबह सुनने को मिलती है, और उससे ही हम अपने दिवस का प्रारंभ करते हैं। श्रुत पंचमी महामहोत्सव पर श्रेणिक भैया मैं निवेदन करूंगा कि आज के आपके 10 पॉइंट थोड़े दोहराएंगे तो अति वो होगा। अभी मुझे सारे तो याद नहीं है जी, मैं कल सुबह 10 के 10 पॉइंट श्रुत देवता के ऊपर ही समर्पित करूंगा। ओके, आप कल सब उसका अवश्य लाभ ले। जी जी। और मैं 2 पंक्ति और दोहरा देता हूँ। हमारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, हमारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। ओ मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, मन हरी लागे, मन आत्मनी बात घनी प्यारी लागे। ओ लागे, ओ लागे, ओ लागे, ओ लागे। चलो जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। श्रुत पंचमी महामहोत्सव की जय हो, जय हो। आइए आप और हम संकल्प लेते हैं कि 27 मई ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को स्वाध्याय की प्रेरणा लेंगे और पूरा दिन कल तत्व ज्ञान में व्यतीत करेंगे। ऐसी हमारी श्रेणिक भैया ने हमें प्रेरणा दी। दोस्तों एक विनम्र अपील और करूंगा, क्योंकि ये सब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। हमारे ज्ञानी जीव हमें भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, और ये सब हमारी जिनवाणी में लिखा है। और भारत सहित पूरे विश्व की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, तो राज आज्ञा को मानते हुए हम ये लॉकडाउन के दौरान जो शासन प्रशासन के नियम है उसका पालन करें। पूरे प्रदेश में, देश में कहीं कहीं छूट दी गई है तो उसमें भी बहुत संयम बरतें। और विशेष रूप से इस समय जो हमारे तमाम देवदूत आज भी भारत माता की सेवा में लगे हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं, माँ जिनवाणी को प्रणाम करते हैं। और कल सब हम मिलके श्रुत पंचमी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनावेंगे। और आज की हमारी परिचर्चा के लिए हमें हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्रेणिक भैया जी बाल ब्रह्मचारी जबलपुर जी ने जो हमें समय दिया, उसके लिए मैं अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन की सर्वोदय
अहिंसा अभियान की टीम छिंदवाड़ा की ओर से दीपक राज जैन आदरणीय सैनिक भैया का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, है ना। जय जिनेन्द्र भैया। ओके।